Hello my commerce classes family. Today we discuss about difference between agreement and contract. ये हमारा एग्रीमेंट दिया हुआ और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। मीनिंग मतलब डेफिनेशन। यहाँ एग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया गया और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया गया। जो हमारा पिछला क्लास नहीं देखे हैं, डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले वो जाके इस पिछले क्लास को देखें, तभी वो इस क्लास को समझ पाएंगे। तो इसमें खाली डेफिनेशन दिया गया है। मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को ऑफर किया, क्या तुम मेरा कार परचेज करोगे? उसने एक्सेप्टेंस किया, हाँ मैं तुम्हारा कार परचेज करूँगा। मैंने जो उसे ऑफ़र दिया कि तुम मेरा कार परचेज करोगे, उसे ऑफ़र करते हैं, और उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा कार परचेज करूँगा, तो उसे एक्सेप्टेंस करते हैं। यहाँ लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट होना चाहिए और लीगल ऑब्लिगेशन मतलब जिसको लॉ इन्फोर्स कर सके, वैसा एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स कर सके। समझ में आ रहा है आप लोग को? वैसा एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स कर सके। अब आइए हम लोग आते हैं स्कोप पे। स्कोप जानते हैं। एग्रीमेंट हमेशा सबसे बड़ा टर्म होता है। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया कि एग्रीमेंट बहुत बड़ा टर्म है, उसका एक हिस्सा है कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट जो है, आपको लीगल एग्रीमेंट भी होता है, सोशल एग्रीमेंट जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सोशल एग्रीमेंट और प्लस डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने उस पर केस लॉ भी किया था, बेलफोर्ड वर्सेस बेलफोर्ड वाला। तो एग्रीमेंट हमेशा बड़ा होता है। लीगल एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एक को ऑफर किया कि तुम मेरा कार 5,000 परचेज करोगे, भी ने बोला हाँ मैं तुम्हारा कार या बाइक 5,000 में परचेज करूँगा। ये हो गया लीगल एग्रीमेंट। और सोशल एग्रीमेंट मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने राहुल को कहा कि राहुल क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगे? राहुल ने कहा हाँ मैं चलूँगा तुम्हारे साथ कॉफ़ी पे। तो वो एक तरह से सोशल एग्रीमेंट हो गया। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी सोशल एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें दो था, सोशल एग्रीमेंट प्लस डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड और वाइफ। तो सोशल एग्रीमेंट वाला कोई भी एग्रीमेंट रहेगा वो कभी भी फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का नहीं ले सकता है। तो एग्रीमेंट में यही लिखा गया, इट इज यूज इन नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। जो लीगल इन्फोर्स हो सके, कोर्ट उसको इन्फोर्स कर सके, वैसा ही एग्रीमेंट को। जो मैंने एग्जांपल लिया ना, क्या तुम मेरा कार 5,000 में खरीदोगे? मैं कहा हाँ मैं तुम्हारा कार 5,000 में खरीदूँगा। तो वो है आपको लीगल इनफोर्सेबल एग्रीमेंट। अब लीगल ऑब्लिगेशन बताते हैं। इट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज और नेसेसरी क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू द पार्टीज। इसमें मतलब पार्टीज को ऐसा नहीं कि ग्रांट दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता, और इसमें तो नेसेसरी दिया जाता है। और नेचर जान लेते हैं, सबसे बड़ा यही बात है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इसका मैंने पूरा एक पर्सनल वीडियो लिया था। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट।